वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। जी हाँ, खुशखबरी है। सेट की नोटिफिकेशन आई है 2024 के लिए राज्य पात्रता परीक्षा, जिसके माध्यम से अगर आप सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं, तो आपको बिना नेट और जेआरएफ के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का शानदार मौका मिलने वाला है। ये 24 विषयों से ये विज्ञापन जारी हुई है। अप्लाइंग मोड ऑनलाइन है और एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया। 15/12/2024 आपका एग्जाम्स है और राज्य लोक सेवा आयोग की ये विज्ञप्ति है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये आपका 9 मई 2024 है। तो चलिए डिटेल्स में इसको देखते हैं। ये देखिए आपका कहाँ से है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आप अवगत होंगे कि वहाँ पे 20 सब्जेक्ट्स के लिए सेट की नोटिफिकेशन निकली थी, तो उसे फिर से यहाँ पर कर सकते हैं, पोर्टल को रीओपन कर दिया गया है। और 4 अतिरिक्त विषयों के साथ यहाँ पे देखिए 4 अतिरिक्त विषय को ऐड किया गया। पहले कितने विषय के लिए था? 20 विषय के लिए। कब निकला था? 15 मार्च को, है ना। 15 मार्च को आपका 20 विषय के लिए विज्ञापन जारी हुआ था एमपी से, है ना, एमपीपीएससी से। 15 मार्च को 15/3/2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, जहाँ पे 20 सब्जेक्ट्स थे। अब कितने हो गए? 24। ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप देख लें। इसके बाद इनके लिए पोर्टल को रीओपन तो किया ही गया, साथ ही सभी विषयों के लिए कर दिया, यानी 24 विषयों के लिए विज्ञापन है आपके पास। आप कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, म्यूजिक, और आपका और एक सब्जेक्ट है अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस। और इसके साथ ही यहाँ पे इनके जो कह सकते हैं जो सब्जेक्ट हैं, आप कह सकते हैं उनका एलाइड सब्जेक्ट की सूची यहाँ पे देखें आप कौन कौन सा। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में कंप्यूटर साइंस से आपका पीजी रहे या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से, दोनों एलिजिबल हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मिलिट्री साइंस वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। म्यूजिक में आपके म्यूजिक है, फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, वोकल म्यूजिक है, पर्शियन म्यूजिक है। इसके अलावे जो लास्ट आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर आप देखिए, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स को एलाइड सब्जेक्ट माना गया है। जियोलॉजी, है ना, अप्लाइड जियोलॉजी, प्लेंटोलॉजी, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस, रिमोट सेंसिंग, ये सारे आपके कह सकते हैं एलाइड सब्जेक्ट हैं। तो ये जितने सब्जेक्ट हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन इन सारे सब्जेक्ट से हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकेंगे, वो भी सेट में इस बार आवेदन कर सकते हैं। और ये तो रहा, ये कह सकते हैं ये 4 विषयों के लिए। इसके अलावा जो नोटिस में क्या कहा गया आप इसको देखें। संशोधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हो गई हैं इसको देख लें आप। 4 अतिरिक्त विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ होने की तिथि, जो एक्स्ट्रा 4 विषय जिससे मैंने बताया, उसका आपका कब होगा? 23/4/2024 से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन। समस्त विषयों हेतु, यहाँ पर देखिए समस्त विषयों हेतु, है ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 9/5/2024, यानी जितने सब्जेक्ट है, पहले 20 सब्जेक्ट निकले थे, उन सभी के लिए भी फॉर्म को रीओपन कर दिया है। यानी वैसे बच्चे जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे, किसी कारणवश वो छूट गया था, अब वो आवेदन कर सकेंगे एमपी सेट नोटिफिकेशन में, और विदाउट नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम डेट्स भी इस बार डाल दी गई है। 15/12/2024 को आपका एग्जाम होगा, यानी सब कुछ पहले से क्लियर है ना। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। और पहले 20 सब्जेक्ट्स में कौन कौन से थे इसको आप देख लें यहाँ पे। पहले यहाँ लगे, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये 20 सब्जेक्ट्स है, केमिकल साइंस है पहले वाले 20, उसमें फिर एलाइड सब्जेक्ट की सूची यहाँ पर दी गई है बगल में। तो आप उसके एलाइड सब्जेक्ट यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको इनमें से किसी में भी है अप्लाई कर सकेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कॉमर्स में निकली थी, कॉमर्स के अलावे फिर आपका इकोनॉमिक्स में फिर यहाँ एलाइड सब्जेक्ट की सूची है लंबी चौड़ी। फिर इंग्लिश में, इंग्लिश के बाद फिर आपका जियोग्राफी के बाद हिंदी, हिंदी में भी देखिए यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट दिया है आपका हिंदी और लिंग्विस्टिक्स। इसके बाद हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री है सिंपल, तो वो भी कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, यानी इसमें से जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है आप अप्लाई कर सकेंगे हिस्ट्री में। होम साइंस है, लॉ है, फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, फिर लाइफ साइंस है। ऐसे ही लाइफ साइंस में देखिए इतने एलाइड सब्जेक्ट सूची डाली गई है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं लाइफ सब्जेक्ट लाइफ साइंस के अंतर्गत। ये सभी जैसे जूलॉजी, बॉटनी, सभी लाइफ साइंस में आपके आ जाएंगे, है ना। जेनेटिक्स, इंटोमोलॉजी, फिशरीज, ये सारे एलाइड सब्जेक्ट की सूची है। ये इनमें से अगर किसी में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैथमेटिकल साइंस में देखिए यहाँ पे ये एलाइड सब्जेक्ट है। सिंपल मैथ, स्टैटिक्स से भी किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी अप्लाई कर सकें। फिलोसफी से भी है, फिर फिजिकल एजुकेशन में भी है। इसके अलावा फिजिकल साइंस में आपका फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, और सब में देखिए एलाइड सब्जेक्ट को भी आप देखते चलें।
ताकि आपका अगर चांसेस बने तो आप ज़रूर अप्लाई करें। आप मेन सब्जेक्ट को सिर्फ देख लेंगे, एलआईडी को नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको लगेगा मेरे सब्जेक्ट तो है ही नहीं। नहीं, आपके सब्जेक्ट का भी है। देखिए साइकोलॉजी में यहाँ पे 3 विषय डाला गया है ना। साइकोलॉजी में फिर साइकोलॉजी है सिंपल, और क्लिनिकल साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी है। इसका संस्कृत वाले को भी मौका मिल रहा है। सोशियोलॉजी में भी देखिए 3 अलग सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल वर्क, फिर योगा। ये 20 सब्जेक्ट्स और 4 नए, टोटल कितने हो गए 24 सब्जेक्ट्स से। और ये कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से, यानी MPPSC से कह सकते हैं सेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और कुछ विषयों का नए और कुछ का पुराने फॉर्म को रीओपन किया गया है। यानी अभी भी आप आवेदन कर सकते हैं MP सेट में, अगर आपका आवेदन छूट गया है तो साथियों। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए, आप जरूर आवेदन करें। इसके साथ ही कहना चाहूँगा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं MP सेट का, क्योंकि एग्जाम डेट्स आपका सफिशिएंट समय है, बहुत अच्छा समय दिया गया, आप बहुत ही डिटेल्स में तैयारी कर सकते हैं। जितना समय दिया गया, आपका एग्जाम दिसंबर में है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास समय है भी, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़कर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर पेपर वन की आप कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो पेपर 1 की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। इसके अलावे पेपर 2 में आप हिस्ट्री की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली पेपर 2 की, और पेपर 1 की क्लासेस तो ऑलरेडी चल रही है, स्टार्ट है। आप भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावे मैं कहना चाहूँगा, सेट अगर आप किसी अदर स्टेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप वो जो सिलेबस है और यहाँ का सिलेबस सेम होता है। UGC नेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि पेपर 1 जो होता है ना, UGC नेट का जो पेपर 1 यहाँ का पेपर 1 सेम है, तो आपका प्रिपरेशन यहाँ भी काम आएगा। तो आप इन सभी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों एक ही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते आप तक नोटिफिकेशन जाए और फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन आए इसके रिगार्डिंग आपको सूचना इसकी मिलती रहे टाइम टू टाइम, और आप खुद को उसी के अकॉर्डिंग रेडी रख सके, तैयार रख सके। क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहती है, और विद इन टाइम फ्रेमवर्क में आपको प्रिपरेशन भी करा दी जाती है और इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध करा दी जाती है। तो चलिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना कि आप सेट का नोटिफिकेशन भरें, जो निकला है फॉर्म भरें, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा अवसर है आपके पास। क्योंकि MP में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली प्रक्रिया चल रही है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें भी आपको शामिल होने का शानदार अवसर मिल जाएगा। इसी के माध्यम से MP अगर सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो MP में असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप शानदार तरीके से बनने का जो सुनहरा अवसर है वो भी आपको मिल जाएगा। और नई वैकेंसी भी MP में आने वाली, पुरानी वैकेंसी भी है और नई वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली, जैसा कि स्टेटमेंट दिया था वहाँ के शिक्षा मंत्री ने। तो आप अगर सेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट इसी साल असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल होने का मौका मिलता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी को। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।